नमस्कार और स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड की मराठी की किताब से एक चैप्टर में गहरी डुबकी लगा रहे हैं। चैप्टर का नाम है फुटप्रिंट्स, मतलब पाउल खुणा, और इसे लिखा है डॉक्टर प्रदीप आवटे ने। अब देखिए, ये चर्चा खास तौर पर 2025 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, लेकिन इसका जो मुद्दा है ना, कार्बन फुटप्रिंट, वो हम सबसे जुड़ा हुआ है। तो हमारा मिशन साफ है, इस कहानी को समझना, इसके किरदारों को जानना और लेखक का जो असली संदेश है उसे पकड़ना। बिल्कुल। और ये कहानी ऊपर से देखने में बहुत सीधी सादी लगती है, एक घर की आम सी बातचीत, लेकिन असल में ये आज के समय के एक बहुत बड़े जरूरी मुद्दे को छूती है, विकास और पर्यावरण का संतुलन। और ये सब होता है एक मोबाइल ऐप के जरिए, जो कि बहुत ही दिलचस्प है। वो बाहर से घर आता है, घर पर उसके सुमित मामा आए हुए हैं जो एक आईटी कंपनी में काम करते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी के जानकार हैं। अभिषेक अपने चमकते हुए जूतों को देखकर बहुत खुश है, लेकिन मामा का ध्यान कहीं और है। हाँ, उनका ध्यान जूतों पर नहीं, बल्कि अभिषेक के गंदे पैरों पर जाता है, जो जमीन पर निशान छोड़ रहे हैं। और यहीं से पहले ही सीन से लेखक ने कहानी की नींव रख दी है। एक तरफ है बाहरी सफाई, वो चमकते जूते, और दूसरी तरफ है असली गंदगी, यानी उसके पैर। ये एक तरह का विरोधाभास है ना? बिल्कुल, एक बहुत पावरफुल कॉन्ट्रास्ट है। लेखक हमसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि जो चीजें हमें साफ और मॉडर्न लगती हैं, क्या वो पर्यावरण के लिए भी उतनी ही साफ हैं? और फिर आता है कहानी का वो मोड़ जहां सुमित मामा अपना स्मार्टफोन निकालते हैं और कहते हैं, चलो आज हम तुम्हारे फुटप्रिंट्स देखते हैं। अभिषेक को तो मजाक लगता है कि फोन में पैरों के निशान कैसे दिखेंगे। अनेक और थोड़े मुश्किल कॉन्सेप्ट को एक ऐप के जरिए इतना आसान और देखने लायक बना दिया। टेक्नोलॉजी यहां सिर्फ एक गैजेट नहीं है, वो एक किरदार बन जाती है, एक आईने की तरह, जो हमें वो दिखाती है जो हम देख नहीं पाते। और वो आईना सबसे पहले दिखाया जाता है रेखा मावशी को, जो घर में काम करती हैं। वो तो बेचारी हैरान हो जाती हैं कि फोन में उनके पैरों के निशान कैसे आ गए, और जब निशान दिखते हैं तो वो एकदम साफ चांदी जैसे चमकते हुए होते हैं। ऐप भी उनकी तारीफ करता है, सिल्वर फुटप्रिंट्स, द मोस्ट क्लीन फुटप्रिंट्स। और ये जो चांदी के निशान है ना, ये सिर्फ एक इमेज नहीं है, ये इस कहानी का दिल है। चांदी मतलब शुद्धता का प्रतीक। रेखा मौशी के कदम इसलिए चांदी के हैं क्योंकि उनकी जो जीवन शैली है वो प्रकृति के सबसे करीब है। वो पैदल चलती हैं, किसी पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करती। तो उनका कार्बन उत्सर्जन लगभग शून्य है। बिल्कुल शून्य। मुझे लगता है कि परीक्षा के नजरिए से यह हिस्सा बहुत जरूरी है, रेखा मौशी के चांदी जैसे फुटप्रिंट्स। आप बिल्कुल सही करें। ये सवाल, रेखा मौशीचा पाऊल खुणा चांदीचा का होत्या, मतलब रेखा मौशी के पैरों के निशान चांदी के क्यों थे, ये तो लगभग तय है। और इसका जवाब सिर्फ ये नहीं होगा कि वो पैदल चलती थी। अच्छा, तो क्या होगा? इसका गहरा जवाब ये है कि उनकी जीवन शैली टिकाऊ है, सस्टेनेबल है। वो पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार हैं। वो अनजाने में वो कर रही हैं जिसे आज की दुनिया इको फ्रेंडली लिविंग कहती है। वो इस कहानी की असली हीरो हैं। ये तो हमारी प्रगति की सोच पर भी एक सवाल है। हम सोचते हैं बड़ी गाड़ी, नए गैजेट्स, ये तरक्की है, लेकिन इस कहानी के हिसाब से तो असली प्रगति तो रेखा मौशी ने की है। बिल्कुल, कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि असली आधुनिकता प्रकृति से दूर जाने में है या उसके साथ संतुलन बनाने में। तो एक तरफ है रेखा मौशी के चमकते हुए फुटप्रिंट्स, एक आदर्श, और फिर कहानी हमें आईना दिखाती है जब अभिषेक की बारी आती है, और वो तस्वीर कुछ खास अच्छी नहीं होती। बिल्कुल नहीं। जब अभिषेक की फुटप्रिंट्स ऐप पर दिखते हैं तो वो एकदम काले, कीचड़ से सने हुए होते हैं। ऐप उन्हें डर्टीएस्ट फुटप्रिंट्स कहता है, और ये अभिषेक के लिए एक शौक की तरह है। उसे शर्मिंदगी महसूस होती है क्योंकि उसे पता है कि ये काले निशान क्यों हैं। हाँ, क्योंकि वो पास के कॉलेज जाने के लिए भी रोज अपनी बाइक इस्तेमाल करता है। ये पढ़कर मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। 10 मिनट की दूरी होती थी, पर बाइक के बिना जाना तो शान के खिलाफ था। हम सोचते ही नहीं इन छोटी छोटी चीजों के बारे में। और यही बात लेखक डॉक्टर प्रदीप आवटे हर स्टूडेंट तक पहुंचाना चाहते हैं। वो किसी को गलत नहीं ठहरा रहे, वो बस एक जागरूकता पैदा कर रहे हैं। यही सुमित मामा समझाते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट है क्या। वो बताते हैं कि जब हम पेट्रोल डीजल जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें निकलती हैं। ये गैसें हमारे ग्रह को गर्म करती हैं, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो मतलब हमारा कार्बन फुटप्रिंट हमारे हर उस काम का हिसाब है जिससे पर्यावरण पर बोझ पड़ता है। जितना बड़ा कार्बन फुटप्रिंट, उतने ही काले हमारे पैरों के निशान।
ये तो बहुत सीधी और असरदार परिभाषा है। हाँ, और परीक्षा के लिए भी एक बहुत जरूरी सवाल है। कार्बन फुटप्रिंट म्हणजे काय ते तुमच्या शब्दांत स्पष्ट करा। मतलब कार्बन फुटप्रिंट क्या है अपने शब्दों में समझाएं। इसमें सिर्फ परिभाषा नहीं, बल्कि अभिषेक के उदाहरण से इसे जोड़कर समझाना होगा कि ये हमारे पर्यावरण पर डाले गए बोझ का एक माप है। तो कहानी में ये जो काले और चांदी के फुटप्रिंट्स हैं, ये सिर्फ अच्छे और बुरे के निशान नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरे हैं। बहुत ज्यादा। चांदी के फुटप्रिंट्स एक जिम्मेदार, प्रकृति से जुड़ी जीवन शैली का प्रतीक हैं, और काले फुटप्रिंट्स एक आरामदायक लेकिन पर्यावरण के प्रति लापरवाह जीवन शैली का। ये दो रास्ते हैं, और लेखक हमसे पूछ रहे हैं कि हम कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं। और कहानी के अंत में अभिषेक अपना रास्ता चुनता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है, उसे रेखा माविशी के वो चांदी जैसे चमकते कदम याद आते हैं, और वो अपनी आदतें बदलने का फैसला करता है। और यही तो कहानी का मकसद है ना? बिल्कुल, अभिषेक का ये बदलाव ही कहानी का क्लाइमैक्स है। कहानी एक समस्या बताकर हमें निराश नहीं करती, बल्कि एक उम्मीद जगाती है। ये दिखाती है कि अगर सही जानकारी मिले तो युवा पीढ़ी बदलाव लाने के लिए तैयार है। जागरूकता ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। तो अगर हम किरदारों को देखें तो हर कोई एक खास, एक प्रतीक की तरह है। हाँ बिल्कुल, अभिषेक आज की युवा पीढ़ी है, टेक्नोलॉजी से घिरा हुआ, थोड़ा दिखावा पसंद करने वाला, और शुरुआत में अनजान, पर सबसे जरूरी, वो सीखने और बदलने को तैयार है। सुमित मामा एक मॉडर्न गुरु है। वो लेक्चर नहीं देते, बल्कि उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जिससे अभिषेक जुड़ा हुआ है, और उसी से उसकी आंखें खोल देते हैं। और रेखा मावशी, वो तो एक खामोश आदर्श हैं। वो एक खामोश क्रांति हैं। वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उनकी जिंदगी ही सबसे बड़ा सबक है। वो बिना कुछ कहे अपने काम से सबसे बड़ी सीख देती हैं। वो इस कहानी की नैतिक रीढ़ हैं। मेरे लिए तो इस कहानी का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि पर्यावरण की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। हम इसे सरकार या किसी और पर नहीं टाल सकते। हाँ, वो तो है ही, पर मैं इसमें एक और बात जोड़ना चाहूंगी। लेखक ये भी कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी विलेन नहीं है, असल विलेन हमारी अज्ञानता है। सुमित मामा उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जागरूकता फैलाते हैं। तो संदेश ये भी है कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल जागरूकता फैलाने के लिए किया जाना चाहिए। ये बहुत जरूरी बात है। तो अगर परीक्षा में ये सवाल आए कि आप अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए क्या करेंगे, तो स्टूडेंट्स को क्या लिखना चाहिए? देखिए, ये एक व्यक्तिगत राय वाला सवाल है। जैसे तुम्ही तुमच्या कार्बन फुटप्रिंट कमी करण्यासाठी काय प्रयत्न कराल। इसका मकसद आपकी सोच को परखना है। तो इसमें रटी रटाई बातें लिखने से बचना चाहिए। आप व्यावहारिक चीजें लिख सकते हैं। जैसे कि छोटी दूरी के लिए पैदल या साइकिल का इस्तेमाल करना। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से काम चल सकता है तो अपनी गाड़ी ना निकालना। कमरे से निकलते वक्त लाइट पंखे बंद करना, क्योंकि बिजली बनाने में भी तो कार्बन उत्सर्जन होता है। और सबसे जरूरी, इस बारे में अपने दोस्तों और परिवार से बात करना। जागरूकता फैलाना भी एक बहुत बड़ा कदम है। तो फुटप्रिंट्स सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हमारी जिम्मेदारियों का आईना है। ये हमें सिखाती है कि धरती पर हमारे हर कदम का एक वजन है, एक निशान है। बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक विचार। इस कहानी में फुटप्रिंट्स को सिर्फ आने जाने के साधनों से नापा गया है, लेकिन ये तो सिर्फ एक पहलू है। जरा सोचिए हमारे डिजिटल फुटप्रिंट या कंजम्पशन फुटप्रिंट के बारे में। ये तो और भी गहरा मुद्दा है। मतलब ये कि हम जो ऑनलाइन वीडियो देखते हैं या क्लाउड पर डेटा स्टोर करते हैं, उसके लिए दुनिया में कहीं बड़े बड़े डेटा सेंटर 24 घंटे चल रहे हैं। उनका भी तो एक विशाल कार्बन फुटप्रिंट है। हम जो हर साल नया फोन लेते हैं, जो कपड़े खरीदते हैं, उसे बनाने और हम तक पहुंचाने में कितनी ऊर्जा लगती है। ये कहानी हमें एक तरह के अदृश्य निशान के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, लेकिन हम हर दिन अपने पीछे और कितने अदृश्य निशान छोड़ जाते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता। वाह, ये तो सच में सोचने वाली बात है। तो कहानी सिर्फ हमारे पैरों के निशान तक सीमित नहीं है, ये हमारे जीने के हर तरीके के निशान की बात कर रही है। एग्जैक्टली। ये एक शुरुआत है। ये हमें एक दरवाजा दिखाती है जिसके पार सोचने के लिए एक पूरी दुनिया है। और शायद यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक है।